आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तब पद में मम्माथ। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। पिछले 3-4 दिनों से लगातार संवाद चल रहा है। रघुकुल का एक प्रसंग है जिसमें मंथरा, कैकेयी, राम, दशरथ, लक्ष्मण, सीता सब प्रभावित हैं। कोई भी घर के अंदर एक घटना घटती है, उस घटना का प्रभाव परिवार के पूरे सदस्यों की ओर पड़ता है। मंथरा कैकेयी की वफादार है। जब वफादार भड़काता है तो जीवन में कैसा विप्लव मचता है। बाहर खूना खच्चर हो या ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर परिस्थितियां प्रतिदिन विकट से विकट होती चली जाती है। एक वफादार थी मंथरा, और उस वफादार मंथरा ने कैकेयी के कान में एक विष उगला और कैकेयी के 2 वरों का प्रभाव पूरे परिवार पे नहीं, पूरी अयोध्या पर पड़ा। जब कोई किसी को चाहता है और फिर उसके साथ अनीति हो जाती है तो किसी को सहन नहीं होता। आचार्य भगवंत हमेशा इस बात को हम लोगों को कहते रहे कि आप भी सोचिए कि भले कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा, लेकिन वास्तव में वनवास मिला किसको? वास्तव में देखा जाए तो वनवासी हो गई कैकेयी। राजमहल के अंदर रहकर के भी, राजमहल कह लीजिए या आप अपना परिवार कह लीजिए, आपके परिवारों में भी जो व्यक्ति इस तरीके की कोई इल्लीगल डिमांड करता है, भले उसको सब चीज़ मिल जाए, उसके बाद भी वो वनवासी जैसा हो जाता है। कैकेयी की ऐसी स्थिति हो गई, कोई उससे बात नहीं करना चाहता। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका अगर हम कभी घर के अंदर प्रयोग कर लें तो घर के अंदर पूरी की पूरी पाप प्रकृतियां एक साथ शुरू हो जाती हैं। आपने परिवार में रह करके परिवार में कसाई करी, परिवार में रह करके अवरति सामने लेकर के आए, परिवार में रह करके परिवार के लोगों के प्रति भ्रांत धारणाएं बना ली, परिवार के अंदर रह करके ही मन, वचन और काया के दुष्प्रयोग कर लिए। फल क्या निकला? बताइए फल क्या निकला? आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, आप सबकी पूरी दुनिया में बहुत इज्जत होगी। दुनिया में आपको लोग बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े नामों से जानते पहचानते होंगे। जब आप परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते वक्त आपको क्या कभी कोई वेलकम करता है?
ऐसा कौन सा व्यक्ति है परिवार का कि आपके घर के अंदर प्रवेश करने पर उसके हृदय में प्रसन्नता आ जाती हो? कोई एक आध व्यक्ति है जिसको आपको देख करके जिसको मन के अंदर लगे अरे भाई साहब आ गए, कैसा आफत आ गई, क्या हो गया, चुप रहो पापा घर में आ गए। तो तुम्हारे आने पर परिवार के लोगों को आफत लगती है कि उसको सौभाग्य नजर आता है। कैकेयी के साथ ऐसा दुर्नियोग बना कि कैकेयी बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता को देखने वाला संसार में कोई बचा नहीं। कैकेयी अपने ही परिवार में दुर्भगी हो गई। दुर्भग नाम कर्म का एक उदय होता है आगम ग्रंथों में। हम जो शरीर साथ में लेकर के जी रहे होते हैं, इसमें भी हजार सुंदरता होने के बाद भी अगर आपको कोई पसंद ना करे, दुनिया मरती है गोरे रंग के ऊपर, लेकिन कई बार सांवलों की कीमत बड़ी अच्छी हो जाती है, सांवली सलोनी हो जाती हैं, लेकिन गोरे नारों की कीमत नहीं होती। अच्छा सुंदर चेहरा दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी घर के अंदर मगर 1 रुपए की कीमत नहीं है। भाभी तो बहुत अच्छी दिखती हैं, तुम्हारी दिखती हैं तो ले जाओ घर में, 2 दिन समझ में आ जाएगा। क्या बोलते हैं? कैकेयी अपने रूप लावण्य में अति उत्तम थी, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य उसको देखना नहीं चाहता। परिवार का कोई भी सदस्य उसका एक शब्द सुनना नहीं चाहता। थोड़ी सी कसाई, थोड़ी सी विपरीत मानता, थोड़ी सी अविरति, थोड़ा सा प्रमाद, थोड़े से मन वचन काय की दुष्प्रवृत्तियां अपने परिवार में दुस्वर नाम कर्म का, अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय लेकर के चली आती है। आज आपके घर के अंदर जब कभी भी आप किसी को कुछ समझाते होंगे, परिवार के लोग क्या बोलते हैं? भैया ज्ञान मत दो, ज्ञान मत दो, ज्ञान मत दो, तुम 1 घंटा चाटोगी हमको, ऐसा बोलते हैं ना घर के लोग। बच्चे क्या बोलते हैं? ऐसे ही करते हैं। क्यों? अब तुम्हारे दुस्वर नाम कर्म का उदय तुम्हारे घर के अंदर चल रहा है। अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय, पूरी दुनिया में तो यश कीर्ति है, लेकिन जिसके साथ रहना है उसके बीच में अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय। घर के अंदर इज्जत कितनी बड़ी तुम्हारी, कितनी बड़ी? 2 कौड़ी की। तुम ढंग से एक बार अगर मान लो घर के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति ना हो, मेहमान ना हो, तुम एक बार पानी मांग के देखना, मजाल है कि एक बार में तुमको पानी मिल जाए। भैया पानी दे देना, प्यार से बोलो एक बार धीरे से, पानी दे दो। हाँ देखते हैं, सुन रही हो? पानी मांगा है, हाँ ला रहे हैं। 1 घंटा हो गया पानी मांगते मांगते, अभी तक पानी नहीं आया। ला तो रहे हैं, कैसे प्राण खाए जा रहे हैं, लो पी लो पानी। ऐसा मिलता है ना पानी? कैसा मिलता है? ऐसे तो मिलता होगा पानी, ऐसे तो नहीं मिलता होगा। अरे पतिदेव हमारे आ गए हैं, आइए आइए, आपके लिए जल तैयार है। पति बोलेगा मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया हूं? बोले इतना मान सम्मान, लेकिन घर के अंदर अयश कीर्ति का उदय चल रहा है। घर के अंदर दुर्भग नाम कर्म का उदय चल रहा है। कोई तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। लोग कैसे बात करते हैं? आप आते हैं तो लोग यहाँ से यहाँ घुस जाते हैं घर के अंदर, बोले बिना देखे भी तुमसे सब बात की जा सकती है। दुस्वर नाम कर्म का उदय चल रहा है घर के अंदर। आदमी एक शब्द तुम्हारा कोई सुनना नहीं चाहता घर में। फिर आदमी बोलता है अब क्या बताएं, कहाँ जाएं, कहीं छोड़ के जा नहीं सकते, तो कहता है घर में रहते हो कि रहना पड़ता है। क्या होता है घर के अंदर? क्या होता है? घर के अंदर रहना पड़ता है महाराज, बड़ी मजबूरी है, बड़ी मजबूरी है। तो जो पाप प्रकृतियां हैं, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, सैनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु लघुप घात, परघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गतिया, ये जो पूरा सूत्र है, इस पूरे सूत्र में पुण्य प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां सब दिखाई देती हैं। अब वो कैकेयी के हाथ कांपने लगे। किसी को कैकेयी देखती और अंदर से कांप जाती, द्रवित हो जाती, पता नहीं ये मेरे को क्या देखे। जो देखता वो सिर्फ उसको अशुभ लेसा छोड़ता। क्या चाहा कैकेयी ने? सिर्फ अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास। 2 भ्रांत धारणाओं ने पूरे परिवार को, रघुकुल को अंदर से इतना तोड़ा। वो तो राम राम थे, अभिराम थे राम,
कि उन्होंने अपने आत्मबल के भरोसे पूरे परिवार को स्थापित और स्थिर बना करके रखा। लेकिन कैकेयी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्त्री को एक बार कान में, दिमाग में कोई उल्टी बात बैठ बस जाए, फिर अपने आप हम तैयार हो जाते हैं, भैया अब तो वो आ गई हैं, वो जैसा बोलेगी वैसा करेंगे। फिर एडजस्ट करने के मामले में तो पुरुष को बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, माँ को एडजस्ट नहीं करना पड़ता। ध्यान रखिएगा, भाई को अपनी बहन एडजस्ट नहीं करनी पड़ती, पिता को अपनी पुत्री एडजस्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन पति को अपनी पत्नी हमेशा एडजस्ट करनी पड़ती है। ये संबंध है, संबंधों की एक कहानियां है। स्त्री हर रूप में बुरी नहीं है। उसका माँ का रूप दुनिया का सबसे सुंदर रूप है, बहन के रूप में उससे अच्छी कोई हो नहीं सकती, पुत्री के रूप में पिता का बहुमान रखती है ब्राह्मी सुंदरी के जैसे। लेकिन जब उसके पत्नी का रूप सामने आता है, उस पत्नी के रूप में पति को अपनी पत्नी हमेशा एडजस्ट करनी पड़ती है। हाँ, देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, उसकी गुंडाई घर के अंदर बिल्कुल नहीं चलती। सुनो, वहीं रहो, क्या समझती है तू मेरे को? कुछ नहीं समझते, हम जानते तुमको, तुम्हारी ऊपर से लेके नीचे तक, शांति से बैठ जाओ। वो बैठा देती है। क्यों? क्योंकि वो संबंध ऐसा है। आप कैकेयी के उस दृश्य को देखिएगा, जब रामचंद्र जी वनवास चले गए, रामचंद्र जी के साथ सबका अंतर्मन भी राम के साथ चला गया, और यहाँ कैकेयी इस राजमहल में रह करके वनवासी हो गई। भरत ने खुद कैकेयी का कोई सहयोग नहीं किया। सोचती थी, कैकेयी का दूसरा रूप भी तो देखो एक तरफ का, कि उसने तो अच्छा ही सोचा था कि मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा करूं, लेकिन उस बच्चे ने भी कैकेयी का कभी कोई सहयोग नहीं दिया। परिवार पूरा खंड खंड हो गया। आपका भी एक परिवार होगा, आपके परिवार में भी भले कोई कैकेयी ना हो, मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि किसी भी परिवार में कोई भी कैकेयी ना हो, कभी कोई मंथरा ना हो, कभी कोई भड़काने वाला लोग व्यक्ति ना हो, फिर परिवार का संतुलन बहुत अच्छा हो। लेकिन उसके बाद भी जब मैं लगातार देखता हूं कि बंटवारा तो रोज होते ही रहते हैं, कोर्ट केस तो घर का घर वालों के साथ चलता ही रहता है। जब पिता पुत्र की कुणिक और क्षणिक के जैसे बिल्कुल ऋणानुबंध के तहत ठनी होती है। क्षणिक कुणिक पिता पुत्र के रूप में एक ऐसा उदाहरण है पूरे विश्व को। पिता पुत्र ने अपने पिता को रोज 50 कोड़े मारे, कुणिक ने क्षणिक को रोज 50 कोड़े मारे, जेल में डाला, और उसके ऊपर उसको कभी दवाई नहीं लगाई। महारानी चेलना, जो भगवान महावीर स्वामी की मौसी थी, सोचिएगा, वो अपने बाल गीले करके दवाई में जाती और ठंडे ठंडे बाल गीली दवाइयों के साथ सैनिक की पीठ पे लगाती, तब जाकर के सैनिक को थोड़ा सा आराम मिलता 4 घंटे का। सुबह कुणिक आता और सैनिक को फिर मारता। कुछ ऋणानुबंध है इस संसार के। जब आपको लगे कि पुत्र को 1000 बार समझाने के बाद भी पुत्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो पूर्व जन्म का बैरी है। किसी कर्म के तीव्र हृदय में वो तुम्हारे घर के अंदर आकर के पुत्र बन करके बैठ गया है। अब ये नियम से तुमसे बदला लेगा। तो जब लगे कि कोई पुत्र शत्रु बन करके, शत्रु कोई पुत्र बन करके आपके घर के अंदर आ गया है, उसमें बहुत सहजग और सहज होने की जरूरत है। समझदारी से जितना धैर्य सैनिक के पास था, आज के पिताओं के पास मैं मानता हूं उतना धैर्य नहीं होगा। लेकिन घर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों में से पहचान करो शत्रु कितने हैं और मित्र कितने हैं। कोई शत्रु के रूप में हो सकता है, भाभी थी, लात मारी थी तो स्यालनी बनकर के सुकमाल का पैर खा गई, तो कोई भाभी शत्रु हो सकती है, कोई बड़ा भाई मरुभूति के जैसा शत्रु हो सकता है, कोई कुणिक के जैसा पुत्र शत्रु हो सकता है। जैन दर्शन कहता है इस बात को कि जब कोई किसी का किसी के साथ ऋणानुबंध होता है, तो परिवार में उसी तरीके के लोग आकर के मिल करके अपने ऋणानुबंध को पूरा करने में लगे रहते हैं। पिता सुबह से लेकर शाम तक धन कमाता है, बच्चा आराम से बैठे बैठे जुआ सट्टा खेल करके पूरा धन अलग करता रहता है। लोग कहते हैं तुम्हारे पिता इतनी मेहनत करते हैं, तुम ऐसे पाप करते हो। उसको कोई भी दया नहीं आती। क्यों?
किसी ऋणानुबंध के तहत कोई शत्रु तुम्हारे घर के अंदर आकर के बैठ गया है। महाराज, अब परिवार तो परिवार है, परिवार को छोड़ तो सकते नहीं, तो क्या करें, कैसे उस घर की व्यवस्था बनाएं। अगर कोई पूछे तो जवाब बहुत सुंदर है, क्योंकि दर्द तो हर घर में होगा ना। ऐसी कोई परिवार नहीं है जिसको परिवार के सर्पदंश नहीं झेलने पड़ते, थोड़े कुछ ज़्यादा झेलने तो पड़ते। आचार्य श्री जी ने एक बार हम लोगों को बहुत गजब की मार्मिक बात कही। गुरुवर बीना बारा में बैठे हुए थे और गुरुदेव कहते हैं, तुम लोग कितने साल के हो गए? तो सबने कहा महाराज जी उम्र पार हो गई, सबकी जवानी पार हो गई है, 30 तो मतलब 35 प्लस तो सब लोग हम लोग हो गए हैं। आचार्य श्री जी बड़े उत्साह के साथ पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि ये जो बरगद का पेड़ होता है और ये जो आम का पेड़ होता है, ये बरगद के पेड़ और आम के पेड़ में किसका बीज छोटा होता है? किसका बीज छोटा होता है? बरगद का बीज, खसखस का वो जो दाना होता है ना, उस दाने से भी पतला और छोटा होता है बरगद का बीज। फिर गुरुवर कहते हैं बरगद का पेड़ आम के पेड़ में, आम का पेड़ ऊंचा होता है, सीधा जाता है, मीठे फल देता है, लेकिन दुनिया में कहीं आम के पेड़ की पूजा नहीं होती भैया, ध्यान रखना। फल मीठे देता है, आम के पेड़ की पूजा नहीं होती। समय आने पर उसकी दगालियां तोड़ करके निकाल ली जाती हैं। बरगद का पेड़ देखा है महाराज? हम लोगों से गुरुवर कहते हैं। हमने कहा, सभी ने कहा हाँ गुरुजी देखा है। फिर हम लोगों ने एक उदाहरण दिया, जब हम लोग जगदलपुर जा रहे थे, रायपुर से जगदलपुर 300 किलोमीटर अंदर है, तो रास्ते में केशकाल की घाटी के पास एक बरगद का पेड़ रोड में बना हुआ है। रोड में है वो पेड़, करीब 300 साल हो गए हैं, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं इतनी फैल गई हैं कि वो देखने पर ही बड़ा विहंगम लगता है, बहुत विहंगम है बरगद का पेड़। फिर गुरुवर कहते हैं खसखस के दाने से भी छोटा होता है बरगद के पेड़ का बीज। जब वो फलता है, कैसे फलता है बताओ? आचार्य श्री जी हम लोगों को कुछ सिखाना चाह रहे थे। गुरुवर सिखाते हैं हर बात में, हर उदाहरण गुरुवर का एक दिशा बोध देता है। गुरुजी कहते हैं बरगद का पेड़ का जो बीज होता है वो खसखस के दाने के जैसा छोटा होता है। जब वो नीचे से बड़ा होता है, बड़ा होकर के धीरे से वो विस्तार को प्राप्त होता है। विस्तार को प्राप्त होने पर उसकी डगालें फैलती हैं, डगालों में से और डगालें निकलती हैं, और जो डगालों से डगालें निकलती हैं, डगालें नीचे लटकती हैं, लटकते लटकते उसमें से और रूट निकल करके वे डगालें जड़ का रूप परिवर्तन कर लेती हैं। उसके बाद वे जो डगालें नीचे लटक रही थीं, वे उस बड़ी डगालों में सपोर्ट देती हैं। आचार्य जी सिखा रहे हैं हम लोगों को, आप भी कुछ, आपको भी सीखना है इस बात को कि बरगद का पेड़ पहले बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसके तने फैले, तने से डगालें निकली, डगालें धीरे 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 लटकते लटकते जमीन तक छुपी, जमीन के अंदर जा करके वे डगालें पेड़ का रूप लेकर के मजबूत होकर के ऊपर वाली डगालों को सपोर्ट करती हैं। समझते हैं क्या कह रहा हूं मैं? छोटे बच्चे घर के अंदर पैदा होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होकर के फिर बड़ों को धीरे से सपोर्ट करते हैं। फिर सपोर्ट करने के साथ क्या होता है, बरगद के पेड़ की खासियत है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसकी दूसरी खासियत है बरगद के पेड़ को सींचना नहीं पड़ता। पता है ये बात? नहीं पता? दुनिया के हर पेड़ में पानी डालना पड़ता है, बरगद के पेड़ में कभी पानी नहीं डालना पड़ता। वो हवा से नमी खींचता है, खींच करके अपने घनत्व का विस्तार करता है। 3 किलोमीटर के डाइस एरिया तक पहुंचने की ताकत होती है। खसखस के दाने से भी कमजोर दिखने वाले एक दाने में कई बार बरगद के पेड़ के जो फल निकलते हैं उसको कबूतर लोग खा लेते हैं। कबूतर खाने के बाद कबूतर छतों में और मंदिरों के ऊपर पहुंच जाते हैं, वहां पर बीट कर देते हैं। बीट करने पर
अब सोचिए, कबूतर की इतनी सी बीट है, उतनी सी बीट कबूतर ने मंदिर की छत पे करी या फिर किसी दीवार की मुंडेर पर, दरार पर भी कभी कर देता है, तो वहाँ पर उस बीट के अंदर अगर एक भी बरगद के पेड़ का बीज है तो वो वहीं पर पल्लवित और पोषित हो जाता है। दीवार में पेड़ निकलते हुए देखें? कभी सोचा है कि वो दीवार में पेड़ का बीज कैसे पहुंचा होगा, कहाँ से गया होगा, किसने उसको पानी सींचा होगा? वो इतना धीरे धीरे पल्लवित पोषित होना शुरू होता है। बरगद के पेड़ को पानी की जरूरत नहीं होती। खासियत देखो, बरगद के पेड़ को कोई काट नहीं सकता। दुनिया में हर पेड़ पर कुल्हाड़ी चलती है, बरगद का पेड़ देखकर के बोलते भैया बरगद का पेड़ है, हम ना काटेंगे। क्यों? बरगद के पेड़ की खासियत, पानी मांगता नहीं, ऑक्सीजन देता रहता है। उसके बाद जड़ें तना बन करके ऊपर के तनों को सपोर्ट करने लगती है। विस्तार को कोई रोक पाता नहीं, आश्रय सबको देता है। ऐसी बरगद के पेड़ की जैसी खासियत होती है, ऐसे ही घर को भी बट वृक्ष बनाना पड़ता है। घर को बट वृक्ष बनाना पड़ता है। लाख उसके ऊपर कोई आंधी आ जाए, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई बिजली गिर जाए, बरगद के पेड़ की एकाध शाखाएं टूट के गिर सकती हैं, लेकिन बरगद का पेड़ सूख नहीं सकता। कितना विहंगम है। आपका घर बट वृक्ष है कि आम का? आम के पेड़ में देखना, दुनिया की सबसे कच्ची लकड़ी होती है। काहे की? आम के पेड़ की। दुनिया में सबसे ज्यादा चींटे होते हैं आम के पेड़ में। आम के पेड़ में एक बार हम आम के चक्कर में चढ़ गए, आज भी याद है हमको। मोटी मोटा पेड़ की लकड़ियां दिख रही थी, उसमें छाले लगी हुई थी और अच्छा कच्ची कच्ची कैरी लग रही थी। घर के अंदर ही लगे थे 4-5 बड़े बड़े पेड़। पेड़ में चढ़ गए, चढ़ तो गए, मोटे मोटे चींटे पूरा आम का पेड़ खोखला करते रहते। धीरे 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 आम के पेड़ में, आम के पेड़ की डगालें चींटे छेद कर करके उसको अंदर से पूरा खोखला करते रहते। जिस डगाल पर लटक करके नीचे कूदने की कोशिश करी, आज भी याद है, वो डगाल सहित मैं नीचे गिरा। आम के पेड़ की दुनिया की सबसे कच्ची लकड़ी होती है। फल बहुत मीठे दिखाई देते हैं, होते भी हैं आम के पेड़ में, लेकिन चढ़ कर के नहीं तोड़ते। कैसे तोड़ते हैं? नीचे ही से लट्ठी मारी, तोड़ लिया। आम के पेड़ की लकड़ियां देखिएगा, सबसे ज़्यादा बिना किसी पुरुषार्थ के झड़ करके गिरती रहती हैं। बरगद के पेड़ की एक लकड़ी नीचे दिखाई नहीं देगी आपको, ध्यान रखिए। पत्तियां तो टूट करके पतझड़ में गिर जाएंगी। पतझड़ के बाद मजाल है कि एक पत्ता तुमको पीपल का नीचे दिख जाए, जो लटका सो लटका ही लटका। हमारा घर आम के पेड़ के जैसा फलदार दिखाई देता है, लेकिन घर के अंदर इतने चींटे थोड़ा 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 काट काट करके पूरे जैसे आम के पेड़ को पोला कर देते हैं। आपके घर के अंदर भी कोई चींटा लगा है क्या? लगा है क्या? परिवार में व्यक्ति का चींटा नहीं होता, व्यक्ति के अंदर की मानसिकता का चींटा होता है। ईर्ष्या का चींटा लग गया हो, लोभ का चींटा लग गया हो, व्यसन का चींटा लग गया हो, परस्त्री गमन का चींटा लग गया हो, जुआ खेलने का चींटा लग गया हो, किसी को शराब पीने का चींटा लग गया हो, किसी को शिकार करने का चींटा लग गया हो, MCX खेलने का चींटा लग गया हो, शेयर मार्केटिंग का चींटा लग गया हो। कितना भी अच्छा पेड़ क्यों ना हो, आज नहीं तो कल गिरेगा। एक व्यक्ति कल हमारे पास आए, हमसे कहते हैं महाराज 15 लाख रुपए का कर्जा हो गया। हमने एक ही बात कही कि अगर जैन समाज के व्यक्ति साध व्यसन नहीं करता, दुनिया में उसका 1 रुपया बर्बाद नहीं होता। तुम सिगरेट पीते होगे, शराब पीते होगे, परस्त्री गमन करते होगे, जुआ खेलते होगे, शिकार करते होगे, वैश्य गमन करते होगे, इन्हीं साध व्यसनों में ही आदमी का पैसा बर्बाद होता है। अगर आदमी कोई व्यसन नहीं करता तो दुनिया में कभी कोई पैसा बर्बाद नहीं होता। जैन समाज के व्यक्ति इतना पुण्यवान है, दिन भर कमाता है, दिन भर खर्चा कितना,
अधिकतम 600 रुपये का। 200 रुपये की सब्जी खाएगा, 100 रुपये के फ्रूट्स खाएगा, 100 रुपये का दूध पिएगा, 100 रुपये का अनाज वगैरह खाया और इतने में उसका पेट जैसे टंड हुआ, बोले बस दुनिया का सारा सुख है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बाफले बना के खिलाती है सुबह शाम, मैं उसको वहाँ पे क्या मिलता है, बोले बादाम का हलवा दे देती है, वो शाम को रबड़ी खिला देती है, मैं खुश हूँ। जिनको यहाँ घर में ये नहीं मिलता, फिर वो बाजार में पता नहीं किसकी नज़र लगती है, तो छोटे छोटे चीटे घर के अंदर काटते हैं। घर के अंदर पैसा है, उसके बाद दिमाग खराब हो गया, जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे, परस्त्री गमन करने लगे, व्यसनों में फंस गए, तब जा कर के कोई पेड़ टूटता है। नहीं तो हम बरगद का पेड़ तैयार करते हैं। अब बरगद के पेड़ की जैसे पूजा होती है, सुन रहे ना आप मेरी बात को गौर से, है ना? आप सबके एक, जब कभी भी मैं किसी व्यक्ति को या समाज को या फिर सभा को संगठित करता हूं, तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि संगठन के बाद हम उसका कोई एसेंशियल ऑयल निकाल सकें, कुछ एसेंस निकलता हो। जब हम बरगद के पेड़ को पूरा बड़ा हो जाता है तो बरगद के पेड़ की पूजा होती है। गुरुजी हम लोग से कहते हैं कि जैसे बरगद के पेड़ की पूजा होती है, ऐसे ही संसार रूपी जो आपने घर में एक जो आपने वट वृक्ष लगाया है, बोले महाराज हमारे यहाँ के खानदान की ऐसी परंपरा है, बहुत बड़ा वट वृक्ष है हमारा खानदान, 100 लोगों का, 125 लोगों का, 150 लोगों का, तो घर को मंदिर जैसा बनाएंगे। जब आपके वट वृक्ष की पूजा होगी, उस पूजा की कुछ पद्धतियाँ होती हैं। मंदिर के अंदर जैसे प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते वक्त निस्सही 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 बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना? कभी प्रयोग करके देखिएगा कि घर के अंदर प्रवेश करो, प्रवेश करते साथ ही निस्सही 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 ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते? घर के अंदर कभी बोला है? नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। तो मैं पता नहीं है कि मंदिर में नहीं, किसी भी जगह पर जाने पर सबसे पहले निस्सही 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 बोलना पड़ता है। मैं अपने कमरे में भी जाता हूं तो वहां पर भी निस्सही 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 बोल करके जाता हूं। आदत डालो, घर को मंदिर जैसा कन्वर्ट करने की थोड़ी सी कोशिश करो, देखो कितना आनंद आएगा। घर के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते साथ ही निस्सही निस्सही निस्सही। अब घर के अंदर मान लीजिए विविध प्रकार के लोग हैं, अलग तरह की मानसिकता है, आप सबको एक तरह मेकअप नहीं कर पाए, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे प्रयोग हैं जिसका अपने आप में आनंद है। घर के अंदर प्रसन्न वातावरण, मंदिर जाते हैं टीका लगाते हैं, कई जगह मंदिरों में आपने देखा है उल्टे सीधे स्वास्तिक बनाने की परंपरा होती है कि नहीं? देखा है कि नहीं? मान्यता रहती है। क्या मान्यता रहती है? कि यहाँ पे जो मांगो वो मिलता है। कोई दरबार हो जाते हैं, कोई क्षेत्र होते हैं, अस्से क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर आदमी जाता है, ऐसा स्वास्तिक बना करके आ जाता है। घर के बड़े का काम है घर के बाहर की दीवार पर रोज एक स्वास्तिक बनाए, रोज एक स्वास्तिक। क्यों? एक व्यक्ति नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का काम है कि ये घर, इससे मुझे सब मिलता है। जो बात आप भगवान के साथ कहते हैं वो बात अपने परिवार, अपने घर के साथ कहिए। क्या कहिए? सुखी सुख करता, दुखी दुख हरता, सदा सेवकों को आनंद भरता, हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम, विषम डंकनी के भय अवाचम। बहुत दिनों से मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन याद है मुझे थोड़ी थोड़ी सी, कि घर के लिए बोलिए सुखी सुख करता, दुखी दुख हरता। अब आप घर के लिए क्या बोलते हैं? दुखी दुख करता, सुखी सुख हरता, सदा सेवकों को पीढ़ा में भरता। इसका उल्टा करके देखिएगा, जो बात आप मंदिर के लिए कह रहे हैं वो बात एक बार अपने घर के लिए बोलो तो सही। सुखी सुख करता, दुखी दुख हरता, घर के लिए बोली, एक स्वास्तिक बना दिया, ये मेरा घर है, इस घर में मुझे दुनिया के हर सुख मिलते हैं, ये मेरा घर है, इस घर के कारण मेरे यहाँ मेरी स्थितियाँ सुदृढ़ बनती हैं, मेरी पाप प्रकृतियाँ दबी रहती हैं अगर घर के लोग थोड़ी भी पुण्यवान हो जाएं तो। फिर घर के अंदर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ कसाय भाव बढ़ता है, कसाय भाव बढ़ता है तो चेहरे का भाव भी धीरे धीरे बिगड़ता रहता है। घर के अंदर कोई एक
इनोसेंट गर्ल या बॉय होंगे, कोई अबोध नादान बच्चा होता है ना, नादान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इनोसेंट। जब तुम बहुत भोले हो, तो घर के अंदर जो सबसे भोला है, सबसे भोला है, कौन मिलेगा सबसे भोला? बताओ कौन? छोटा बच्चा मिलेगा ना, जिसको कुछ नहीं आता। उसके पास उसको बीच में बैठाओ, देखो घर को सुंदर कैसे बनाया जाता है। जो सबसे भोला बच्चा है तुम्हारे घर के अंदर का, जो बिल्कुल सीधा है, सरल है, निष्पाप है, निष्कसाय है, निष्कलंक है, उसको बीच में बैठा करके उसके पास चारों तरफ बैठ जाओ। बैठ करके उससे बोलो, हमको तुम नमोकार मंत्र सुनाओ। आप कभी प्रयोग करके देखिएगा। जो आपके घर का छोटा बच्चा है, पहले उसको नमोकार मंत्र सिखाओ अच्छे से। पहले नमोकार मंत्र शुद्ध सिखाओ, उसको चत्तारी दंडक का पाठ सिखाओ, उसको ओम ह्रीम श्री जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र सिखाओ बच्चे को। बच्चे के साथ प्रयोग करो। बच्चे को नमोकार मंत्र सिखाया, चत्तारी दंडक का पाठ सिखाया, उसके बाद ओम ह्रीम श्री जगत शांति कराय श्री जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इसको सिखा करके घर के अंदर एक ब्राह्मण पैदा करो। इतनी सी बात आपने छोटे से बच्चे को बचपन से सिखाओ सब कोई। फिर उसको बीच में, घर के अंदर एक सेंटर टेबल होती है ना, डाइनिंग हॉल होता है, डाइनिंग हॉल में सेंटर टेबल होती है, आप जहाँ पे पेपर रखते हैं, मैगजीन रखते हैं, जहाँ पर बैठ करके चाय पीते हैं, उस छोटे से बच्चे को वहाँ पर बैठा करके उसके सामने नीचे बैठ जाओ सब लोग, और उससे बोलो, तुम नहीं, आप मुझे नमोकार मंत्र, चत्तारी दंडक और मंत्र सुनाओ। फिर उसको देखो, जब एक बार आप ऐसा प्रयोग करेंगे, कभी प्रयोग करके देखिएगा क्या आनंद आता है। सुखी सुख करता, दुखी दुख करता, वो घर बनेगा। जब घर का बिल्कुल इनोसेंट बॉय या कोई इनोसेंट गर्ल होगी, घर की छोटी सी बच्ची, जिसको बिल्कुल सहजता है, जिसके चेहरे में चमक है, जिसको सब कोई प्यार करते हैं, जिसको सबका प्रेम मिलता है, जिसके अंदर किसी भी बात का कोई कलंक नहीं है, उसको बीच में सेंटर में बैठा करके उसको हाथ जोड़कर, बेटा हम सबको नमोकार मंत्र सुनाओ। और जब वो नमोकार मंत्र सुना रही हो, आंख बंद करके, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झा, तब उसका चेहरा देखो। जब आप उसका चेहरा देखोगे, आपको लगेगा जीवित शक्ति हम सब के हृदय में, हम सब की चेतना में एक प्राण ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। छोटा सा गुलाबी सा बच्चे का ओठ, उसमें एक आध बूंद लार की चमक, फिर चेहरा हुआ चमचमाता हुआ चेहरा, साफ सुथरे कपड़ों के साथ, बिल्कुल भोलेपन के साथ। जब परिवार का छोटा सा बच्चा आपको नमोकार मंत्र सुनाएगा, जब वही बच्चा आपको चत्तारी दंडक का पाठ सुनाएगा, जब वही बच्चा आपको ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ऐसा बोलेगा, तब आपको लगेगा कि परिवार मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसकी मेरे जीवन में अहमियत है। लेकिन जब हम अपने परिवार के अंदर ऐसा कभी कोई माहौल ही नहीं बनाते, हम अपने घर से गुरु के प्रवचन सुनने, गुरु के पांडाल तक तो आ जाते हैं, महाराज आए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ध्यान रखना बंधु, ज्ञान के साथ साथ मेरे चेहरे पे थोड़ी बहुत कसाई भी तो है। ऐसा तो नहीं है कि मैं निष्पाप हूँ, निष्कलंक हूँ, निष्कसाई हूँ, मुझे सब आता है। दुनिया भर के 3-5 आते हैं, साम दाम दंड भेद आता है, उसके बाद भी अपने अंतर्मन को निर्मल करके उद्बोधन देता हूँ। मेरे चेहरे से, मेरे प्रवचनों में कुछ फर्क है, लेकिन जब वो छोटा सा बच्चा कुछ कहता है ना, उसके चेहरे में, उसके उद्बोधन में कोई फर्क नहीं है। इस बात को कभी महसूस करना अंदर से कि एक बच्चा, आपके घर का छोटा बच्चा होना कितनी अहमियत रखता है। हमारे घर के अंदर झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, हमारे घर के अंदर किसी प्रकार का विप्लव होता है, बस बैठ जाओ, 4 भाई बैठ गए, 4 बहुएं बैठ गई, सारे लड़के बच्चे बैठ गए, भाभी बैठ गए, घर के प्रत्येक सदस्य बैठ गया, और घर के छोटे से बच्चे के मुख से सुन करके कुल 7 मिनट सुनो, ज्यादा देर नहीं। कितनी देर? 7 मिनट में साथ रहने की कला विकसित हो जाएगी। कुल 7 मिनट्स में 7 मिनट सुन लेंगे, बच्चे के मुख से नमोकार मंत्र सुनाएगा, चत्तारी दंडक का पाठ सुनाएगा,
आपको ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद्रव शांतिम कुरु कुरु सुनाते सुनाते वो धीरे से बोलेगा मम्मी, बोले पहले शांति से सुनाओ क्या है। तुम्हारी निष्कलंक आत्मा हमारा अंतर मन का कलंक मिटा रही है। और जब ये परंपरा घर के अंदर चालू हो जाएगी कि उसको देखते हुए, वो आंख बंद करके सुनाएगा, आप उसको देखते हुए उस बात को सुनो, एक बार उसका भोला सा चेहरा देखो, फिर देखो कि इस छोटे से प्रयोग से पूरे परिवार के अंदर जो वैमनस्य का भाव था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। फिर आपको उस बच्चे को देखने की दृष्टि बदल जाएगी, उसको खिलाने की दृष्टि बदल जाएगी। आपको लगेगा इतना भोला बच्चा है, और फिर लगे कि इसके अंदर भी कसाय भाव आने लगे हैं, तो वो जवाबदारी किसी और को सौंप दो। फिर एक नया संतान होगी, महाराज का संतान ही पैदा करते रहेंगे, संतानें पैदा नहीं करते रहेंगे। महाराज आप अपने घर की सुरक्षा करने के लिए इस तरीके के बच्चे बहुत कीमती होते हैं। लोग कहते जरूर हैं बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल, लेकिन इसके आगे भी एक पंक्ति है, टूट गई दोस्ती और हो गए कंगाल। बच्चों से दोस्ती टूट जाए बस, एक बार दादा दादी का खास नाती नाना नानी के घर चला जाए, दादा दादी की छाती में सांप लुटता है, धीरे से बोलता है दादा अपने नाती से, हो गए तुम्हारे बहुत दिन, चलो वापस आ जाओ। नहीं, अभी हम नानी के पास रहेंगे, नानी हमको बहुत लाड़ कर रही है। और जैसे ही घर में पहुंच जाए, फिर देखो दादी और दादू का लाड़, हमारा नाती आ गया, अब बहुत खुश है, आधी पूड़ी उसको खिला देंगे, आधा रसगुल्ला उसको खिला देंगे, पैसे दे देंगे, सब ठीक है, कैसा करिया हो गया है। दादी ले जाएगी अपने नाती को, घिसेगी, नानी के घर जाके कितने काले हो गए तुम, बोलते कि नहीं? बोलो, ये क्या है? ये लाड़ है, ये लाड़ है। घर के अंदर एक छोटा सा लड्डू गोपाल नहीं, लड्डू जिन, छोटा वाला जिनेंद्र देव की प्रतिकृति आपके घर के अंदर है। प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया है जिससे आप अपने घर का इतना अच्छा सुंदर व्यवस्थीकरण कर सकते हैं, लेकिन हमने बच्चे को सिर्फ बच्चा समझा, फिर उसको गधा कहा, शैतान की औलाद कहा, ढपोर संघ कहा, उसको आलसी कहा। ऐसा कह करके उस छोटे से बच्चे के निर्मल मन में इतने बार किए। उस बच्चे को क्या सिखाया? लो तुम मोबाइल ले लो और खेलो। तुम एक कारिका और सीखो इष्टोपदेश की, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ये छोटे से शब्द सिखाओ, और फिर नीचे बैठ करके जैसे मुनिराज अपने हाथ से प्रतिमा प्रतिष्ठित करते हैं, और फिर प्रतिष्ठित प्रतिमा जब भगवान बन जाती है तो नीचे बैठ करके उन्हीं को नमोस्तु करते हैं। ठीक ऐसे ही घर के अंदर आप खुद अपने उस छोटे से बच्चे में भगवान की, देवशास्त्र गुरु की प्रतिष्ठा करो। फिर प्रतिष्ठा करने के बाद उसको ऊपर उठा करके नीचे बैठा करके उससे जब मुख से सुनोगे ना, वो धर्मोपदेश दुनिया का सबसे सुंदरतम धर्मोपदेश होगा। सुंदरतम धर्मोपदेश क्यों? एक निष्कलंक आत्मा के मुख से चत्तारी मंगल सुन लिया, एक निष्कलंक आत्मा के मुख से नमोकार मंत्र सुन लिया, ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा सुन लिया। जिस दिन भी आप इसका प्रयोग करेंगे, हर माँ से कहना चाहता हूँ, अपनी संतानें तैयार करना, संतानों को तैयार करते साथ साथ ये चीज़ें जरूर सिखाना। ये चीज़ें सिखा करके एक बार आप अकेले भी प्रयोग करेंगे तो धीरे 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 करके दुनिया देखेगी इस बात को कि ये माँ अपने बच्चे को नमोकार मंत्र सिखाती है, और सिखाने के बाद ऊपर बैठा करके नीचे हाथ जोड़ करके बैठ करके और उसको देखते हुए वो नमोकार मंत्र अपने ही बच्चे से सुनती है। इस तरीके से अगर संतानें खड़ी करी, मजाल है कि तुम्हारी संतान यहां से वहां डिग जाए, मजाल है। लेकिन हम संतानें बदहवासी में पालते हैं, बदहवासी में पैदा करते हैं, बदहवासी में ही पाल लेते हैं। आया ले आए, उसको खाने पीने का दे दिया। जब आपके दिमाग में फुल कॉन्शियसनेस इस बात की रहेगी कि मुझे अपनी संतान इस स्टैंडर्ड में लेकर के चलना है कि हम अपनी संतान को एक देव, एक शास्त्र, एक गुरु के रूप में तैयार करेंगे। आप देखो, आप कभी उसको फुल्की नहीं खिला सकते और वो फुल्की मांगेगा भी नहीं। जो बच्चे टॉफ़ी के लिए, इसके लिए रिकमेंड करते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, ADHD कॉम्प्लेक्स हाइपर एक्शन डिसऑर्डर ऑर्डर से जो ग्रसित होकर के बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में रहते हैं, उसके पीछे का कारण है
उन बच्चों को ना ढंग से भोजन मिलता है, ना ढंग से लाड़ मिलता है, लेकिन मोबाइल मिलता है, मीडिया मिलता है और ताड़ना जरूर मिलती है। आपने अपने कितने सारे बच्चों को कितनी बार कहा है, काय गधा क्या कर रहे हो, बैठे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने छोटी उम्र में उस बच्चे को अपडेट नहीं किया। लेकिन आपने अगर छोटी उम्र में थोड़ा भी बच्चा माँ बोलना सीख गया ना, तो माँ से पहले महात्मा बोलना सिखाओ। बोल बेटा महात्मा। माँ तो बाद में बोल ही लेगा, माँ बोलेगा महात्मा निकल आएगा मुंह से अंदर से। नमोकार मंत्र सिखाया, चत्तारी दंडक का पाठ सिखाया, ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा सिखाया। आपने बट वृक्ष के बीच में एक ऐसा दीपक खड़ा किया है, इसकी रोशनी में इसके दादा भी बैठेंगे, इसके पापा भी बैठेंगे, इसकी ताई भी बैठेगी, इसकी मम्मी भी बैठेगी, इसके परिवार के लोग भी बैठेंगे। और जब वो आपकी गोदी में बैठ रहा होगा, फिर जब आप उसको लाड़ कर रहे होंगे, तब आपको एक बार मंदालसा की याद जरूर आएगी। मंदालसा अपने पुत्र से कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी आत्मस्वरूपोसी। इस तरीके की शिक्षा भी तो देनी पड़ती है। हर चीज क्या विद्यालय से सीखेगा बच्चा? हर चीज क्या बच्चा महाराज से आकर के सीखेगा? महाराज के पास तो बच्चे का संपर्क बहुत बाद में होता बंधुओं। धर्म की शुरुआत उसकी माँ से घर के अंदर होती है। अनछने पानी में हाथ नहीं डालेगा ऐसा बच्चा। बच्चे को एक बार फील हो जाए कि परिवार में हमारी इंपॉर्टेंस है, परिवार के लोग मेरे सामने नीचे बैठ करके नमोकार मंत्र सुनते हैं, बच्चे को एक बार फील कराओ, बस एक बार। वो बच्चा दुनिया में कभी इधर से उधर नहीं होने वाला। जब बच्चे को ये बात फील ही नहीं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। मैं जिस संबोधन को दे रहा हूं, इस संबोधन को मैंने कभी जिया नहीं है, इस संबोधन को सुनने वालों ने भी नहीं जिया है। क्योंकि ऐसा संबोधन मैं मानता हूं कि आज तक किसी साधु ने दिया ही नहीं होगा। चिंतन निकाला, वो भी मेरा नहीं, गुरुदेव का निकाला। गुरुदेव जब हम लोगों को शुरुआत में मुस्कुराते थे, इतना सम्मान बहुमान देते थे, लगता था अपने पापा के नज़रों में तो अपनी 2 पैसा की बगत नहीं है। आचार्य से इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से लाड़ कर लेते हैं, इतना अच्छा पूछ लेते हैं, तो लगता इज्जत देना, इज्जत देने से लोग ऊपर उठते हैं। इज्जतदार बनाओ बच्चों को। छोटी उम्र में सिर्फ ये छोटा सा थोड़ा सा कमाल करेंगे। मैं इस बात को बिल्कुल ठोक करके कह सकता हूं, आज तक हमने आपने ऐसा कोई रोल प्ले नहीं किया है। नहीं किया है ना? किसी ने किया है? कभी नहीं किया है, क्योंकि ऐसा संवाद आज तक हुआ ही नहीं है। लेकिन ऐसा संवाद को आकार दीजिएगा। पेट पे बच्चा होगा किसी माँ बहन के, किसी के गोदी में होगा, कोई बच्चा अभी भी इनोसेंट होगा, अबोध होगा, चलना सीख रहा होगा, उसको नमोकार मंत्र सिखाइए। सबसे पहले चत्तारी दंडक सिखाइए, ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु सिखाइए। सेंटर टेबल में बीच पे बैठाइए, उसके चारों तरफ बैठिए शाम के समय एक बार, और उससे कहिए तुम मुझे नमोकार मंत्र का दान दो। ये शब्द बोलो उससे, मंत्र दान दे दो बेटा हम लोगों को सबको। वो मंत्र दान देगा, एक परंपरा बनाएंगे, उस परिवार में कभी बंटवारा नहीं होगा। वास्तव में वो बट वृक्ष बन करके तैयार हो जाएगा। परिवार को व्यवस्थित रखने का एक ऐसा सुंदरतम प्रयोग हमको आपको करना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो ना, तो मेरी बात सुनने के बाद अपने जीवन में अहंकार मत लाओ। अहंकार कैसा होता है? अरे महाराज ऐसा करेंगे तो कोई क्या कहेगा? अरे कोई कुछ कहेगा तो कहेगा भैया, शुरुआत तो करो। 2 दिन शुरुआत करेंगे, 3 दिन शुरुआत करेंगे, 4 दिन बाद वो चीज आइडियल हो जाएगी। जब हम लोग पहली बार मतलब जैसे दुनिया करती है वैसे हम भी करते थे। कैसा? मंदिर गए, ऐसा का उखड़ू बैठे, नमोस्तु किया, चलते बने। लेकिन जब पहली बार गवासन से नमस्कार किया भगवान को, तो लगा यार कुछ ज्यादा नौटंकी नहीं कर रहे अपन, ऐसा लगा पहली बार में। क्यों? क्योंकि मैनर्स सीखने में नौटंकी लगती है कई बार। ऐसा ज्यादा मैनर्स नहीं कर रहे अपन, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि हमारे मन के अंदर विकारी भाव इतने ज्यादा थे कि हम यथार्थ और हकीकत को कभी देख और समझ नहीं पाए। आप जब अपने बच्चों के साथ, नाती पोते के साथ इस तरीके का प्रयोग करेंगे, आपको लगेगा कि आपके उस पूरे बट वृक्ष में, बरगद के पेड़ में कभी किसी भी प्रकार की कोई घुन नहीं लगेगी। हमारे घर के अंदर घुन लगी है हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण।
माँ ने सुबह 7:30 बजे पोहा बनाया। अब सबका अलग अलग सिस्टम है। एक की चाय, बड़े छोटे लाला की चाय उनके कमरे में जाएगी, वे बहू अपने कमरे में पोहा खाएगी, वहीं से खा करके आएगी। नहीं चलेगा। सुबह, दोपहर, शाम में 3 समय में एक समय का भोजन सबको साथ करना है। सुबह का नाश्ता साथ में करके निकलो। सेंटर टेबल में वहीं पर सबके लिए एक एक प्लेट पोहा लगा दो। पोहा लगा करके, चाय लेकर के, कॉफ़ी लेकर के, जो भी आप लेते हैं, आप हलवा खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, लेकिन अपन सब बैठ करके खा के निकलते हैं। एक बार सामूहिक रूप से भोजन अगर उस वट वृक्ष के साथ हो गया तो भी उससे प्रेम बढ़ता है, कसाय भाव खत्म होते हैं। सुबह का नहीं हो पाता महाराज, सबका टाइम अलग अलग है, कोई बात नहीं, दोपहर का लंच लेते हैं। महाराज लंच में अपनी अपनी व्यस्तता है, शाम के अंथव की नियम तो ले लो। हमारे यहाँ डिनर तो होता नहीं है ना, तो हमारे यहाँ शाम की अंथव होती है। अंथव का मतलब एक ऐसा भोजन होता है जिसको सूर्यास्त से पहले जैन समाज के लोग कर लेते हैं, उसको अंथव कहते हैं। तो वो शाम की जो अंथव है उसका नियम ले लो कि अपन सब साथ में करेंगे। महाराज अनुकूलता ही नहीं बनती, कभी नहीं बनेगी, बनाना पड़ती है। जब अनुकूलता बना लेते हैं, सुबह का कार्यक्रम शुरुआत कर लो। धीरे से घर के अंदर आवाज़ देनी पड़ती है, उठो नाश्ता तैयार हो गया, नाश्ता कर लो। अरे हमें नींद आ रही, तुम नाश्ता कर लो फिर सो जाना। अब देखो घर के अंदर कुछ लोग बिल्कुल साफ सुथरे देवता टाइप के दिखेंगे, कुछ लोग भूत टाइप के दिखेंगे, ऐसे झुतरा ऐसे खड़े हैं। अरे यार अभी तो हम सो के उठे थे। हमारे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन तुम्हारे लड़के के देखो वो कैसे हेमा मालिनी टाइप के, इधर से वो बुल्ला निकलता है और फिर इधर पे वो जो है ना 2 जुआ निकलने के रास्ते बना देता है। ऐसे रास्ते बने रहते हैं ना वहाँ पे, क्या वो जैसे यहाँ से जुआ फंस गया बेचारा, अब वो यहाँ से यहाँ निकलेगा, फिर उसको यहाँ से ऐसा रास्ता दिख जाएगा, फिर उस रास्ते से धीरे से उतर करके वो जुआ नीचे उतर जाएगा। तो उन लड़कों को देखना, फिर पता चलेगा कि घर को, परिवार को अपडेट करने का भी एक अपना मजा है। मोबाइल का नया वर्जन चाहिए आपको, आपके घर का नया वर्जन नहीं चाहिए तो फिर शुरुआत करते हैं बच्चों से, पहले चत्तारी दंडक का पाठ सुनने से। दूसरी एक अच्छी शुरुआत करते हैं अपने घर को, बोलो घर में जा कर के, सुखी सुख करता दुखी दुख हरता, सदा सेवकों को सदानंद भरता, हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम। ये जो स्तुति मंदिर में भगवान के सामने गाते हो ना, ये स्तुति एक बार अपने मकान को देख करके गाओ, एक बार गाओ बस। फिर देखो कि मकान के सामने इस तरीके की आलोचना पाठ पढ़ने पर तुमको फीलिंग कैसी आती है। मजाल है कि तुम्हारे घर के अंदर पाप हो जाए। एक जवान बेटी मजाल है कि घर से बेघर होकर के भाग जाए, चली जाए। एक छोटे से बच्चे की आवाज़ घर की जवान बेटियों को स्थिर कर देगी, जवान लड़कों को सिगरेट शराब से बचा लेगी, लोगों को झूठ से बचा लेगी, व्यवसाय को मायाचारी से बचा लेगी, और आपके परिवार में किसी कैकेयी को कभी पैदा नहीं होने देगी। इस बात की एक खूबसूरती होती है। मैं जब कभी भी किसी को उद्बोधन देता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हैं और मुझे अपने परिवार की रक्षा करना बहुत अच्छे से आता है। मैं अपने किसी भी परिवार को टूटता देखता हूँ तो मुझे दर्द होता है। किसी भी घर में किसी भी बात का कोई विवाद होता है, महाराज कोर्ट केस हो गया, छोटे लड़के ने बाप के ऊपर कोर्ट केस कर दिया, दर्द होता है इस बात का कि अगर हमारा सगा भाई होता तो काश हम घर में जाकर के समझा पाते। लेकिन साधु की एक मर्यादा है, मैं घर जाकर के तो नहीं समझा सकता, लेकिन यहाँ पर जो आप मुझे ऑफलाइन या ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे तो इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेरे प्रयोग को सार्वभौमिक बनाइएगा। ये भी भगवान महावीर स्वामी की एक बहुत बड़ी प्रभावना है कि हम अपने आप को, अपने परिवार को टूटने से बचाएं। मंथरा कैकेयी के कान में ऐसा उगल गई कि पूरा रघुकुल टूट गया। रघुकुल में जिस तरीके का दर्द सहा है, कुरुकुल में जिस तरीके का दर्द सहा है, इस तरीके का दर्द जिनकुल में रहने वाला व्यक्ति नहीं सहेगा। इस बात की हम संकल्प करते हैं। रघुकुल में फूट पड़ गई, जिनकुल में फूट नहीं पड़ेगी। फूट पड़ेगी उसके पहले की उदारता हम दिखा देंगे। उसके हम पहले कहेंगे देखो अपना तो जिनकुल है ना, वहां पर एक रामायण घटी थी, उस रामायण में कोई मंथरा कोई कैकेयी थी। अभी हम ऐसा माहौल ही नहीं बनने देंगे। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से है। घर के अंदर अपने मतलब घर को मंदिर समझ करके एक स्वास्तिक बनाओ, बस एक भाव के साथ। भाव भी लगाना पड़ता है। इस घर से
मेरी पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत चलती है। देखना उस घर में कभी किसी को नज़र नहीं लगेगी। और जब कभी कोई बात होगी तो अपन कहेंगे अपन रोज़ स्वास्तिक बनाते हैं ना उस घर में, देखो ना स्वास्तिक बनाते हैं ना अपन घर में। अब घर में स्वास्तिक बनाते हैं, क्या अपन इस घर को फोड़ दें? बताओ कैसे फोड़ दें? जब अपन ऐसा भावुकता वाला कोई काम भी, बात भी, अपन संवाद भी अपने परिवार वालों के बीच में रखेंगे, मजाल है कि हमारे बट वृक्ष में कोई चीटा लग जाए, कोई उसको काटने की हिम्मत कर ले, कभी वो गिर जाए, कोई आंधी कोई तूफान कभी ऐसे घर के बट वृक्ष को तोड़ नहीं सकता। बंधुओं, ये हमेशा जीवंत बने रहेंगे। हम सबकी क्या, आपका जहां मर्जी हो, आइडिया दे दिए हैं, दिमाग अपना अपना चलाना है। एक समय के नाश्ते की भी व्यवस्था बनाइएगा, है ना, साथ में बैठ के करते हैं। ये सब बड़े सौभाग्य के क्षण हैं कि जो घटनाएं रामचंद्र जी के घर के अंदर घटी, आज तक अगर हमारे घर के अंदर नहीं घटी है तो हम इसको घटने की कोई भूमिका तैयार न करें। परिवार का एक ऐसा संविधान खड़ा करें कि हम सबसे छोटे बच्चे से धर्म लाभ घर के अंदर बैठ करके लेंगे। हम छोटे से बच्चे के साथ एक स्वास्तिक बनाएंगे, हम वहीं पर साथ में रहकर के एक साथ नाश्ता करेंगे और घर के अंदर शाम के समय एक छोटा सा नियम ले लेंगे कि हम 15 मिनट ही सही, लेकिन एक स्तोत्र पाठ परिवार के पूरे सदस्य एक साथ बैठ करके ही सोएंगे। जब आप ऐसा संकल्प ले लेंगे तो कभी आपके घर के अंदर किसी कैकेयी की हिम्मत नहीं होगी कि बंटवारे के 2 व्रत मांग ले। तुम लाए थे ना हमको उस घर से, क्या कह के लाए थे? तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी अच्छे से रखेंगे। 7 व्रत अगर कोई पत्नी याद दिलाए तो उसको बोल सकते हैं ये बट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, इसका छोटी से छोटी तना भी इस पेड़ को सहारा देने के लिए बड़ा है, नीचे जाएगा वो इसको सहारा देगा, इसको तोड़ने की हिम्मत दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। जब 2 भाइयों के बीच में दोनों भाइयों की पत्नियां धीरे धीरे थोड़ी सी आग उगलती है, दोनों भाइयों को एक हो जाना चाहिए। जब लगे कि कसाय भड़क रही है तो बोले कल से 2 थाली मत लगाया करो, अब हम लोगों ने नियम ले लिया, हम दोनों एक ही थाली में खाएंगे। जैसे ही हाँ, जब लगे कि उम्र के पड़ाव के साथ जो है वो घर के अंदर कुछ कुछ कान में काना फूसी होती है, वो नागिन जो है ना वो कान में बेडरूम के अंदर डसती है, तुम्हारी माँ ने हमको ऐसा बोला है, तुम्हारी माँ को देख लेंगे, बोलते धीरे बोल, माँ सुन लेगी, माँ सुन लेगी। क्या समझता है तुम्हारा भाई अपने आप को? समझाने के तरीके होते हैं, कई बार चिल्लाने के ऐसे तरीके होते हैं कि घर के सामने सबके सामने चिल्ला नहीं सकते, तो पर्दा लगा लेते हैं, पर्दा लगा करके बेडरूम में चले जाते हैं, फिर वहाँ से जोर जोर की आवाज़ निकालते हैं, धमकाते रहते हैं। वो बोलता है काय को चुप हो जाए? क्यों? बाहर वाला व्यक्ति जो समझदार होता है ना, तो ससुर समझदार है, मर्यादा जानते हैं, जेठ समझदार है, मर्यादा जानते हैं, तो वे वहाँ बाहर बोलते तुम लोग तो कुछ मत बोलो, अबे घर के अंदर बे दोनरा मचाए हैं, तुम तो मत मचाओ, तुम शांत रहो। लेकिन उसकी एक आदत रहती है, बेडरूम में जा करके दरवाजा बंद करके नहीं चिल्लाएगी, दरवाजा खोल के पर्दा लगा करके, जिससे मेरी बात, मेरा संवाद दूर तक जा सके। और फिर जैसे ही कमरे से बाहर निकलेंगे वैसे फिर शांत, बिल्कुल सती सावित्री टाइप के निकल गए। फिर धीरे से पिताजी बोलेंगे दुकान में जा कर के बड़े लड़के से, सुनो घर में रोज रोज का तहलका ठीक नहीं है, कुछ व्यवस्था बना लो। आप जैसी बोलो, इससे अच्छा है जब लगे कि 2 भाई के बीच में, बंटवारे के बीच में कोई कोई मंत्रा खड़ी हो गई है, दोनों भाइयों को नियम लेना चाहिए, आज के बाद हम दोनों एक ही थाली में भोजन करेंगे। अब चाहे बड़ी भाभी को परसना है तो परस दे, और चाहे बहू को परसना है तो परस दे, परसना तो एक ही साथ पड़ेगा। और जैसे ही आपने दोनों की एक थाली कर ली, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दिखाऊं कि एक सतना शहर है ना, सतना शहर में एक MJ है, महावीर ज्वेलर्स। महावीर ज्वेलर्स के 2 बच्चे हैं, गोलू और मोलू, दोनों अच्छे सोने चांदी का व्यापार है। कैसा व्यापार है महाराज? बस ऐसे व्यापार है कि जैसे रोड में लोग सब्जी बेचते हैं, ऐसी वो अपनी दुकान में सोना बेचता है। एक ऐसी दुकान है पूरे देश की जहां पर लाइन लगा करके लोग सोना खरीदते हैं। उनके घर के अंदर दोनों भाइयों का नियम है कि किसी भी कीमत में हम 2 थाली में खाना नहीं खाएंगे। तो दोनों एक साथ निकलते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक ही बार में भोजन करते हैं और एक ही थाली से होकर के वापिस चले आते हैं। इस तरीके का प्रेम भी तो
हमारे बरगद के पेड़ को जीवंत रखता है। कभी इसकी भी शुरुआत करिएगा, अपने जीवन को समृद्ध करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।